एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है एस्ट्रो साइंस पर और मैं हूं आनंद और एक बार फिर से हाजिर हो चुका हूं आप सभी के लिए एस्ट्रो साइंस ऐप का एक बेहतरीन सा फीचर लेकर, जिसके बारे में आज मैं पूरी डिटेल बताऊंगा और ये भी बताऊंगा कि वो आपकी जिंदगी के लिए कितना ज्यादा खास मायने रखता है। लेकिन उसके पहले मैं एक बार फिर से कहूंगा कि अगर आपने अभी तक एस्ट्रो साइंस ऐप डाउनलोड नहीं किया तो हो सकता है कि आप अपनी जिंदगी में बहुत कुछ खो रहे हो। इसलिए अभी डाउनलोड करें एस्ट्रो साइंस ऐप, कुछ अपने डिटेल्स वहां पर फिल करें और अपनी कुंडली जनरेट करें और जानें अपने बारे में सब कुछ। जिंदगी में कुछ प्रॉब्लम चल रही है या जिंदगी में कोई ऐसी समस्या का आपको समाधान नहीं मिल रहा है जिससे आप परेशान हैं, आपकी सभी समस्याओं का समाधान देगा एस्ट्रो साइंस ऐप। अब आते हैं आज की कैटेगरी के लिए कि वो क्या है, उसमें क्या बताने वाले हैं और वो कितनी ज्यादा आपके लिए खास है। खैर, जब हम किसी एस्ट्रोलॉजर से मिलते हैं या किसी खास इंसान से मिलते हैं जो हमारी जिंदगी के बारे में हमें कुछ बता रहा होता है, तो कई दफा बताता है कि आपका यह ग्रह खराब चल रहा है या उस ग्रह का समय खराब चल रहा है या उस ग्रह में कोई दोष लगा है। हमें समस्या तो बता दी जाती है, लेकिन उसके बाद हमें यह कोई नहीं बताता कि उस ग्रह का जो दोष है, जो समस्या है या जो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है उसे सही कैसे किया जाए। या फिर कुछ ऐसा बता देते हैं कि जो बहुत एक्सपेंसिव होता है, जो बहुत मुश्किल हो पाता है और हमें लगता है कि यार ठीक है, लाइफ जैसी भी चल रही है चलने दो, देखा जाएगा। लेकिन कहते नहीं कि अगर कोई चीज आपकी जिंदगी में खराब चल रही है तो उसे आप उसी हालात में नहीं छोड़ सकते, उसे सही करना पड़ेगा, तभी तो आप अपनी लाइफ को बहुत अच्छे से जी पाएंगे। तो गुरुदेव जी वशिष्ठ जी ने उन ग्रहों के जो दोष को दूर करने के लिए आप सभी के लिए दिए हैं कुछ मंत्र। बस आपको कुछ नहीं करना, उन मंत्रों का उपचार करना है और उस ग्रह दोष से आप बच सकते हैं और अपनी जिंदगी को बहुत अच्छा बना सकते हैं। चलिए, आज मैं बताने वाला हूं ग्रह उपचार मंत्र, यानी कि जो भी ग्रह हैं जो उनमें दोष हैं उनके उपचार के लिए कौन कौन से मंत्र हैं और कैसे कैसे उसका क्या प्रोसेस है, उसे हम कैसे फॉलो करें और अपनी जिंदगी को खुशहाल बनाएं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि अभी आप ये विराट जी की पूरी कुंडली ओपन है और उनका ये होम पेज है। आप नीचे देखेंगे कि यहाँ पर एक लोअर बैंड है और वहाँ पर सेंटर में एक बटन है प्रोडक्ट एंड सर्विसेज, जिसको आप क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरह का फॉर्मेट आ जाएगा। उसके बाद हम प्रोडक्ट्स की कैटेगरी में आ जाएंगे और यहाँ पर हमें बहुत सारे प्रोडक्ट्स अलग अलग मिल जाएंगे और इसी प्रोडक्ट की कैटेगरी में ही आपको यहाँ पर मिल जाएगा ग्रह मंत्र उपचार। इसको हम जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर वो सारे ग्रह और उनके बारे में डिटेल्स और उनके मंत्र और उपचार सहित आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं पहले नंबर पर लिखा है पूर्वानुमान काली मंत्र। चलिए, इस वाले मंत्र में क्या लिखा है, ये क्यों इंपॉर्टेंट है, इसकी क्या डिटेल्स है, किन लोगों को करना चाहिए, किन लोगों को नहीं करना चाहिए, इसके बारे में थोड़ी सी हम बातचीत कर लेते हैं। तो व्यू डिटेल्स के टाइप पे जैसे क्लिक करूंगा मैं तो यहाँ पर पूरा इसके बारे में लिख कर आ जाएगा। इसमें लिखा है जो जातक अपने जीवन में घटने वाली घटनाओं को जानना चाहता है, उनका पूर्वानुमान लगाना चाहता है, वे श्री गुरुदेव के मार्गदर्शन में दिए गए 21,000 बार जप कर सिद्ध कर सकते हैं और आने वाले घटनाओं का पूर्वानुमान लगा सकते हैं। ध्यान रहे, इस प्रयोग को गुरुदेव द्वारा बताई गई विशिष्ट विधि और सामग्री के साथ ही संपन्न करें। मैं फिर से बता दूं कि जो भी मंत्र यहां पर दिए गए हैं ये गुरुदेव जी वशिष्ठ जी के मार्गदर्शन में दिए गए, उनकी देखरेख में दिए गए हैं, इसलिए जो उसका प्रोसेस है उसे ही फॉलो करें। इसे सुनने के लिए आपको क्या करना है, यहां पर आप देखेंगे कि एक ऑडियो का बटन है जिसपे हम क्लिक करके इस मंत्र को सुन सकते हैं। जो जातक अपने जीवन में घटने वाली घटनाओं को जानना चाहते हैं, उनका पूर्वानुमान लगाना चाहते हैं, वे श्री गुरुदेव के मार्गदर्शन में दिए गए मंत्र को 21,000 बार जप कर सिद्ध कर सकते हैं और आने वाली घटनाओं का पूर्वानुमान लगा सकते हैं। ओम ह्रौं काली महाकाली कैली कैली फट स्वाहा। ओम ह्रौं काली महाकाली कैली कैली फट स्वाहा। तो ये था पूर्वानुमान काली मंत्र, यानी कि अगर आप अपनी जिंदगी में आने वाली घटनाओं को पहले से ही जानना चाहते हैं और इसके बारे में हमको बता दिया जाए, उसको कैसे पता करना है कि क्या हमारी जिंदगी में होने वाला है, उसके लिए यहाँ पर दिया गया था आपके लिए पूर्वानुमान काली मंत्र। इसका प्रोसेस मैंने आपको समझा दिया है। अगर फिर भी कोई कंफ्यूजन है और आपको लगता है इसको कैसे आगे कंटिन्यू करना है, क्या इसका प्रोसेस होगा, तो आपको बस नीचे फ्लोटिंग बटन पर कॉल करना है और बातचीत करनी है।
और यहाँ पर आप कॉल करेंगे तो आप हमारे आचार्यों से बात कर सकते हैं, वो आपको इसकी पूरी डिटेल बहुत अच्छे से समझा देंगे। थोड़ा सा बैक करते हैं और देखते हैं कि जो दूसरा मंत्र है वो क्या है। इसमें लिखा है सरस्वती स्तोत्र। तो इसकी भी डिटेल्स पर क्लिक करने के बाद देखते हैं कि इसमें क्या लिखा आता है। इसमें लिखा है कि जो जातक अपनी बौद्धिक चेतना का विकास करना चाहते हैं, अपनी वाणी को प्रभावशाली बनाना चाहते हैं तथा अपनी स्मरण शक्ति को और अधिक पुष्ट करना चाहते हैं, वे इस सरस्वती स्तोत्र को लगातार 3 महीने तक श्रवण करें तथा इसका जप करें तो मनवांछित फल अवश्य प्राप्त होगा। जैसे कि आपने यहां पर पढ़ा कि कुछ लोग अपनी क्षमता को, अपने बोलने की क्षमता को, अपनी वाणी को और भी ज्यादा स्ट्रांग बनाना चाहते हैं, उससे और भी ज्यादा प्रभावशाली बनाना चाहते हैं। तो ये मंत्र उन लोगों के लिए। और मुझे ऐसा लगता है कि जिंदगी में हर कोई चाहता है कि उसकी आवाज, उसकी बातें प्रभावशाली रहे, उसकी बातों को सब कोई ध्यान से सुने। तो ये मंत्र सभी के लिए हो सकता है। आप हर कोई इस मंत्र को याद करें, इसको सुने, जप करें। ये आपकी जिंदगी में आपकी पर्सनालिटी को और भी ज्यादा स्ट्रांग करने में मदद करेगा। चलिए इस मंत्र को भी थोड़ा सा हम यहां से सुन लेते हैं। और इस बटन पे जैसे मैं क्लिक करूंगा तो पूरा प्रोसेस आ जाएगा। यहाँ पर थोड़ा सा मैं यहाँ पर आगे सुनते हैं। वागीश्वरी माँ सरस्वती माँ जय 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 जय। सदा भावये हम प्रसादेन यस्याः पुमांसो जडः सन्ति लोकैकनाथी। सुधापूरनिष्यन्ति वाक्रीतयस्त्वां सरोजासन प्राणनाथी। तो ये आपने देखा कि सरस्वती स्तोत्र कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, कितनी मधुर आवाज़ में और कितने ही खूबसूरत संगीत के साथ इसे संयोजा गया है और इसे आपने सुना। ये मंत्र आपकी ज़िंदगी के लिए बहुत ही ज़्यादा खास मायने रखता है, अगर ज़िंदगी में कुछ आप अच्छा और बड़ा करना चाहते हैं। हम बैक होकर यहाँ पर आते हैं और देखेंगे कि जो तीसरे नंबर पर जो भी यहाँ पर मंत्र दिया गया है, राहु ग्रह की शांति के लिए मंत्र, जिसके बारे में मैंने पहले भी आपसे बात की थी कि कई दफ़ा कुछ ग्रह हमारी ज़िंदगी में जो हमें परेशानियां देते हैं, जिनमें दोष उत्पन्न हो जाता है और उनकी जो दोष होते हैं वो हमारी निजी ज़िंदगी में दिखने लगते हैं। हम अपनी लाइफ में परेशान हो जाते हैं। कई दफ़ा लोग बोल देते हैं ना तुम्हारा राहु खराब है। तो उस राहु को सही करने के लिए ये मंत्र आपकी बहुत ज़्यादा मदद करने वाला है। चलिए इसके डिटेल्स में थोड़ा सा पढ़ते हैं, यहाँ पे क्या क्या दिया गया है और इसका क्या प्रोसेस हो सकता है। और इसमें लिखा गया है कि जिन जातकों की कुंडली में राहु अनिष्टकारी स्थान पर बैठा हुआ है, वे जातक श्री गुरुदेव के मार्गदर्शन में दिए गए मंत्र को 1,25,000 बार जप कर सिद्ध कर सकते हैं। तो राहु प्रसन्न होकर जीवन में सुख समृद्धिदायक होता है तथा इस मंत्र के प्रभाव से शत्रु भी पराजित होते हैं। व्यापार में वृद्धि भी आपको मिलेगी और ध्यान रहे गुरुदेव द्वारा बताई गई विशिष्ट विधि और सामग्री के साथ ही इसे संपन्न करें। मैंने आपको पहले ही बताया था कि समस्या आपकी जिंदगी की कोई भी हो, उससे सिंपल करना, उसका समाधान बताना, आपकी जिंदगी में खुशियां लाना हमारी जिम्मेदारी है। तो अगर आपकी ग्रह में राहु का कोई दोष है तो उसको कैसे शांत करने के लिए, उसे कैसे सही करने के लिए इस मंत्र को भी आप सुन सकते हैं। और इसका सेम प्रोसेस है, इस पे आप क्लिक करेंगे और आसानी से इस प्रोसेस को पूरा सुन पाएंगे। मैं और भी आपको जो ग्रह हैं उनके बारे में, उनका क्या मंत्र है वो भी आपको बता देता हूं। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि शनि और राहु दोष, किसी किसी की कुंडली में शनि और राहु दोष दोनों होते हैं। एक बार थोड़ा सा इसमें जान लेते हैं कि अगर ऐसा होता है तो उनकी ज़िंदगी में क्या क्या समस्याएं यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगी। और जिसमें इसमें लिखा भी गया है कि अगर इस तरह की आपको दिक्कत आती है तो लिखा है कि जिन जातकों की कुंडली शनि और राहु दोष होता है उनसे मुक्ति पाने के लिए गुरुदेव जी के मार्गदर्शन द्वारा इस मंत्र को शिवरात्रि या अमावस्या के दिन जपने से इन ग्रहों का दोष समाप्त होगा। ये चीज यहां पर ध्यान देने की जरूरत है कि शिवरात्रि या अमावस्या के दिन ही इनका जप करना है, तभी इसका आपको फायदा मिल सकता है। हम थोड़ा सा बैक करके जाएंगे और यहां पर देखेंगे कि बृहस्पति ग्रह को प्रसन्न करने के लिए
बृहस्पति ग्रह को प्रसन्न करने के लिए आपको क्या क्या अच्छे फल मिलेंगे, क्या आपकी जिंदगी में सुधार होगा, वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। इसमें लिखा है कि क्या क्या दिक्कत हो सकती है, कि अगर किसी के ग्रह में बृहस्पति ग्रह की कुछ दिक्कत है तो क्या हो सकता है कि ऐसे व्यक्ति में याददाश्त की कमजोरी हो जाती है, सांस से संबंधित रोग होने लगते हैं, जैसे फेफड़े से संबंधित दिक्कतें आने लगती हैं, कफ या जुकाम हो जाता है, संस्कारों में किसी न किसी तरह की खराबी हो जाती है। अगर इस तरह की दिक्कतें आपकी जिंदगी में हो रही हैं और आपको पता चल रहा है कि आपका बृहस्पति जो है वो अभी नाखुश है, उसे सही करने के लिए, उसे प्रसन्न करने के लिए आप इस मंत्र का उपचार कर सकते हैं और ये मंत्र आपके बृहस्पति को सही करने के लिए, उसे खुश करने के लिए आपकी बहुत अच्छे से मदद करेगा। चलिए थोड़ा सा हम बैक में चलते हैं और देखते हैं। इसमें लिखा है कि स्वर्ण रूपणी दुर्गा मंत्र, और इसमें क्या बताया गया है वो हम थोड़ा सा इसे ओपन करके देख लेते हैं। और ये किन लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है, सबसे ज़्यादा ये बात खास है। इसमें लिखा है कि जिन जातकों के जीवन में कठिनाइयां हैं तथा अनेक शत्रु हैं, उन्हें चाहिए कि वे इस दुर्गा मंत्र को कम से कम प्रतिदिन 21 बार जप या 28 बार सुने, तो माँ दुर्गा की कृपा से समस्त कठिनाइयां दूर हो जाएंगी और शत्रु अनुकूल हो जाएंगे। यानी कि हमें कई दफ़ा हमें ऐसा लगता है कि हम किसी के लिए कुछ अच्छा करने की कोशिश करते हैं, लेकिन सब कुछ खराब सा हो रहा है। और अगर आप में दुर्गा जी की थोड़ी सी मेहरबानी कम हो रही है तो उनको प्रसन्न करने के लिए इस मंत्र का आप जाप कर सकते हैं और यहाँ पर क्लिक करके इस मंत्र को सुन सकते हैं। इसमें साफ साफ लिखा गया है कि या तो 21 बार आप जप करें या 28 बार इसे सुने, दोनों में से कुछ भी कर सकते हैं। आपके लिए बहुत ही अच्छा और सुखमयी फल देगा ये मंत्र। हम थोड़ा सा नीचे और स्क्रॉल करके चलेंगे तो यहाँ पे लिखा है बृहस्पति मंत्र उपचार, और चलिए इसमें देखते हैं कि अभी हमने देखा था कि बृहस्पति ग्रह को प्रसन्न करने के लिए मंत्र, और यहाँ पर अभी बृहस्पति ग्रह जो है उसका क्या उपचार है, लगभग वही सारी बातें यहाँ पर भी लिखी हैं। ओवरऑल यही है कि बृहस्पति अगर आपके कुंडली में खराब है या गलत स्थान पर बैठा है या आपको नकारात्मक प्रभाव दे रहा है तो यह मंत्र आपकी बहुत ज़्यादा मदद यहाँ पर करने वाला है। सूर्य मंत्र उपचार, इसमें हम देखते हैं कि क्या लिखा गया है और ये किन लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। इसमें लिखा है कि जो जातक अपनी जन्म कुंडली के आधार पर सूर्य ग्रह से प्रभावित है, जो लोग सूर्य ग्रह से प्रभावित है, इसको ध्यान दीजिएगा, उन लोगों को ये बहुत ज़रूरी है। यदि ऐसा व्यक्ति किसी भी प्रकार की कमजोरी महसूस कर रहा हो, अच्छे आहार के बाद भी आपका शरीर कुपोषण का शिकार रहता है, आपके मुंह में बार बार लार बनी रहती है, या दोनों आंखों से संबंधित रोग हो, कामकाज के स्थान अपने से ऊपर अध्यक्ष लोगों के साथ आपके आपसी तालमेल खराब हो रहे हों, इस तरह की समस्याएं जो लोग फेस कर पा रहे हैं तो उनका माना जाता है कि सूर्य ग्रह जो है वो नाखुश है, या फिर उसका जो पोजीशन है, जो उनकी जगह है वो सही जगह नहीं है जो होनी चाहिए, जहां से वो अच्छे फल दें। तो सूर्य मंत्र उपचार के लिए आपको यहीं देखेंगे कि इसको आप जैसे क्लिक करेंगे आप आसानी से उस मंत्र तक पहुंच जाएंगे, और इसका क्या प्रोसेस है, कैसे कैसे करना है, किसी भी तरह की जो भी समस्याएं आपके मन में आए, आपको बस कुछ नहीं करना, फ्लोटिंग बटन पर आपको क्लिक करना है और जो हमारे एस्ट्रो साइंस के आचार्य हैं वो इसका पूरा प्रोसेस आपको समझा देंगे और आपकी लाइफ बहुत अच्छे से ईजी हो जाएगी। हम एक बार बैक करते हैं और यहाँ पर हम देखते हैं सेम प्रोसेस लिखा है चंद्रग्रह मंत्र, यानी कि आपका चंद्रमा में कोई दोष है उसको सही कर सकते हैं अपने सिर्फ और सिर्फ मंत्रों के माध्यम से। मंगल ग्रह, अक्सर माना जाता है कि जिसका मंगल भारी है या मंगल में कोई दोष है तो जिंदगी में बहुत उतार चढ़ाव आएगा। बस आपको घबराने की जरूरत नहीं है, परेशान होने की जरूरत नहीं है, कहीं और जाने की जरूरत नहीं है, 20 लोगों से हाथ दिखाकर कुंडली दिखाकर कुछ पूछने की जरूरत नहीं है। गुरुदेव जी डी वशिष्ठ जी ने सीधे सीधे आपको बता दिया है कि इस मंत्र का उपचार करें, आपकी जिंदगी में अगर मंगल के कोई दोष है बहुत ही आसानी और बहुत ही सही तरीके से सॉल्व हो जाएंगे। आप आज से आगे देखेंगे कि इसमें लिखा है बुध मंत्र उपचार, यानी कि कोई भी ग्रह है जिसका प्रभाव आपको नकारात्मक मिल रहा है, आपकी जिंदगी में दुख आ रहा है, आपको वो कुछ अलग प्रभाव दे रहा है, आपको उसके अच्छे फल नहीं मिल रहे हैं, तो बस ये मंत्र उपचार करके आप उनके अच्छे परिणाम पा सकते हैं।
और यहाँ पर राहु है। राहु के लिए अक्सर माना जाता है कि राहु जिसका खराब होता है उसकी ज़िंदगी में बहुत तरह की प्रॉब्लम होने लगती है। वो ज़्यादातर लोग अस्वस्थ रहने शुरू हो जाते हैं। उनकी लाइफ बहुत अच्छी चल रही होती है लेकिन वो शारीरिक रूप से बहुत कमज़ोर होने लगते हैं। उन लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो इस मंत्र का उपचार ज़रूर करें। केतु मंत्र उपचार आप नीचे देख सकते हैं कि शुक्र मंत्र उपचार, शनि मंत्र उपचार, यानी कि आपका कोई भी ग्रह अगर आपको प्रभावित कर रहा है या उसके दुष्परिणाम आपको मिल रहे हैं, अच्छे परिणाम नहीं मिल रहे हैं, कुछ भी इधर उधर करने की जरूरत नहीं है। जो यहाँ पर मंत्र दिए गए हैं अपने उस ग्रह के मंत्रोपचार को फॉलो करें, उसे सुने या आप उसका जप करें, आपको फल हमेशा अच्छे मिले। उम्मीद करता हूं कि आप अभी एस्ट्रो साइंस ऐप डाउनलोड करेंगे, अपनी कुंडली देखेंगे या आपको वहां पे कुछ नहीं समझ में आ रहा है, सीधे कॉल करेंगे, हमारे आचार्यों से बात करेंगे, वो आपको मदद करेंगे और आप उस मंत्र तक पहुंचकर उसे सुने या उसको जप करें और अपनी जिंदगी को बहुत ही आसान बना लें। तो चलिए, कितना आसान हो गया अपनी जिंदगी को खुश रख पाना, कितना आसान हो गया अपनी जिंदगी में आगे बढ़ पाना। सभी समस्याओं का सिर्फ एक ही हल है, एस्ट्रो साइंस ऐप। उम्मीद करते हैं आज का वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। बाकी आप यूं ही निरंतर कमेंट्स करते रहें, अपना प्यार देते रहें, मोहब्बत देते रहें और आप बताते रहें कि आपको सबसे ज़्यादा क्या अच्छा लग रहा है और आपको क्या क्या जानना है। उम्मीद करते हैं कि आज आपका दिन बहुत अच्छा रहेगा, आप स्वस्थ हैं और ज़िंदगी में आगे हमेशा खुश रहें। जय माता दी। कहते हैं भाग्य किसने देखा है, पर अब आप खुद अपनी लाल किताब अमृत वशिष्ठ ज्योतिष जन्म कुंडली में अपना भाग्य लिखित रूप में पढ़कर अपने अनुरूप बिना किसी कंफ्यूजन के चला पाएंगे। ये देखिए, आपकी कुंडली के बारे में यहाँ लिखा आता है कि आपकी कुंडली में मांगलिक दोष, काल सर्प दोष, गंडमूल दोष है या नहीं। साथ ही यहाँ पर आपके ग्रहों के हालात में लिखा आता है कि कुंडली में कौन सा ग्रह शुभ है या कौन सा अशुभ। यहाँ आपको ये भी लिखा दिखाई देगा कि कौन से ग्रह का दान करें और कौन से ग्रह का नहीं। आपकी कुंडली की सबसे बड़ी खराबी यानी पितृ ऋण दोष और उसका समाधान मोटे अक्षरों में लिखा दिखाई देगा। ठीक इसके बाद यदि आपको कोई लंबी बीमारी है या भविष्य में होनी है तो ये विशेष स्वास्थ्य योग के कॉलम में साफ लिखा मिलेगा। एक इंसान की प्रोफेशनल लाइफ की कामयाबी ही उसके जीवन का आधार होती है, इसलिए साथ ही आपके लिए कामकाज की हेडिंग के ठीक नीचे आपको लिखित में मिलेगा कि आप कामयाब होने के लिए नौकरी करें या व्यापार। आपका स्वभाव, पारिवारिक संबंध, रुपए पैसे के हालात, कोर्ट कचहरी के मामलों जैसी घटनाओं की जानकारी किस्मत की सांकड़ी में लिखी आती है। गुरुदेव ने खास तौर पर आपके लिए भाग्य की अशुभता की तारीखें आपकी वशिष्ठ ज्योतिष कुंडली में यहाँ लिख कर दी हैं, जिनसे आपको पता चलेगा कि आप अपनी जिंदगी में कौन सी तारीख से अमीर बनेंगे और किस तारीख से आपका भाग्य आपका साथ देना शुरू कर देगा। यहाँ आपको कर्ज से मुक्ति की तारीख भी मिलेगी। आपका वर्ष फल आपके किसी भी वर्ष के जन्म की तारीख से लेकर अगली जन्म तारीख के बीच में क्या क्या शुभ और अशुभ घटित होगा, ये आपके वर्ष फल में लिखा हुआ पढ़ सकते हैं। मकान, वाहन बना पाएंगे या नहीं, विदेश जा पाएंगे या नहीं, आपके स्वास्थ्य के उतार चढ़ाव या किन किन परेशानियों का सामना करना पड़ेगा, ये भी यहाँ लिखा दिखाई देगा। और हाँ, एक बहुत जरूरी बात कि जन्म कुंडली में यदि कुछ आपके जीवन में खराबी के हालात हैं तो उसको सही करने के लिए आपको उपाय साथ ही लिखा मिलेगा। इसीलिए अपने जीवन के हर कंफ्यूजन को क्लियर कीजिए, क्योंकि आपकी वशिष्ठ ज्योतिष जन्म कुंडली आपकी नॉर्मल लाइफ को ग्रेटेस्ट लाइफ बनाने के लिए बेस्ट एडवाइस देती है। तो देर ना करें, गुरुदेव GD वशिष्ठ जी के ज्योतिषीय ज्ञान और सटीक गणना पर आधारित अपनी वशिष्ठ ज्योतिष जन्म कुंडली आज ही मंगवाएं। अब आप अपनी वशिष्ठ ज्योतिष जन्म कुंडली एक पासवर्ड प्रोटेक्टेड बॉक्स में भी ले सकते हैं, क्योंकि इसमें कुछ निजी जानकारियां भी लिखी आती हैं जो आप किसी के साथ साझा नहीं करना चाहेंगे। तो आज ही अपने भाग्य की हर क्लियर कंफ्यूजन की कंफ्यूजन क्लियर कर लीजिए।